नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 जो 5 दिसंबर को संपन्न हुई थी, उसका रिजल्ट आ चुका है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन किया था और उस पर हमने जो है कमेंट भी आप लोग के आमंत्रित किए थे कि जिन लोगों का हुआ है या जिन लोगों का नहीं हुआ है तो किस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं और कितने मार्क्स थे किस कैटेगरी में और उनका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो आप लास्ट वीडियो में जो है जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे कमेंट वहाँ पर आए हैं लोगों के। और इससे एक बात स्पष्ट होती है कि आप कट ऑफ जो है नहीं निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको जो है इस चैनल पर जो है कट ऑफ के बारे में अनुमान लगाया था, वो कट ऑफ जो है लगभग उसका प्रेडिक्शन सही निकला और काफ़ी हद तक जो है उसके आसपास ही जो है मेरिट गई है, जैसा कि संभावना भी थी, क्योंकि जो है जीएस का पेपर जो है टफ आया था निश्चित रूप से। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए जो है शुभकामनाएं। और जो आपको अब समय मिला है 24 अप्रैल की तैयारी के लिए, यानी 24 अप्रैल आपकी मुख्य परीक्षा की डेट है, उसकी तैयारी के लिए एक एक मिनट एक एक सेकेंड आप जो है अपना यूटिलाइज कीजिए, सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए और अपनी पूरी जो है जी जान लगाकर जो है इस परीक्षा को पास करने का प्रयास कीजिए, जिससे आप जो है समीक्षा अधिकारी जैसे एक प्रतिष्ठित पद पर जो है पहुंच सके। हमारे कई सारे मित्र हैं जो निराश भी हैं क्योंकि उनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया है, और सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो ये भी नहीं जान पा रहे हैं कि मेरिट क्या गई है। और 2016 का जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, इस सेम उसमें भी यही हुआ था, क्योंकि जब 8 से 10 प्रश्न जो है विवादित होते हैं और आप आपत्तियां भेजते हैं, कौन सा प्रश्न डिलीट किया गया, कौन सा मॉडिफाई किया गया, आयोग ने किसका उत्तर बदला किसका नहीं बदला, कोई भी जानकारी आयोग के द्वारा जारी नहीं की जाती है, कोई रिवाइज आंसर की नहीं आती है, कोई कट ऑफ नहीं आती है। ऐसा कहा जाता है कि जब मुख्य परीक्षा का फाइनल परिणाम जारी होगा उसके बाद जो है आपको ये कट ऑफ और जो है रिवाइज आंसर की मिलेगी। लेकिन आप 2016 का भी एग्ज़ाम दे चुके हैं जिसको 1 साल हो चुका है, और 2016 में जो लोग के बैच में जो लोग उत्तीर्ण हुए थे आज तक जो है उनकी कोई भी कट ऑफ या रिवाइज आंसर की जारी नहीं हो पाई है। तो 2021 के लिए अभी से कोई भी चर्चा करने का जो है कोई जो है फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जिनका किसी वजह से नहीं हो पाया है, मैं उनको बहुत एक ईमानदार सलाह दूंगा कि 2022 में यानी इसी वर्ष जो है फिर से एग्ज़ाम के लिए जो है फॉर्म आएंगे, फिर से एप्लीकेशन जो है आप भर सकेंगे, और सितंबर अक्टूबर तक उम्मीद है कि जो है इस साल समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के रिक्त पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी हो और दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, जैसा जिसकी जो है बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो अगर आपको जो है मेरे ऊपर विश्वास है, क्योंकि मैं इधर उधर की कोई भी खबर कभी जो है नहीं देता हूं, जहां पर मुझे कुछ ठोस जानकारी होती है उसी के बारे में चर्चा करता हूं, तो आप जो है निराश ना हो, आपको ठीक ठाक समय मिल रहा है। आप जो है अपनी तैयारी जारी रखिए। हमारे साथ जुड़ के तैयारी जारी रखना चाहते हैं तो आप चैनल को फॉलो करते रह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा जो है मुख्य विषय है इस वीडियो में, वो ये है कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा, क्योंकि जब से जो है प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया है आप लोग की सैकड़ों जो है इंक्वायरी हैं। जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग जानना चाहते हैं कोर्स के बारे में, तो 10 मिनट में मैं आपको अपने जो आंसर राइटिंग शेड्यूल कार्यक्रम जो शुरू होने जा रहा है, उसके अलावा जो हमारा समीक्षा अधिकारी का मुख्य परीक्षा हेतु पूरा कोर्स है, उसके बारे में ब्रीफ में आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो लोग भी ये जानना चाहते हैं कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, कौन से सेगमेंट को कैसे पढ़ा जाए, किन किताबों से पढ़ा जाए, कैसे प्रैक्टिस की जाए, टेस्ट सीरीज कैसे की जाए, तो आप जो है ये वाला वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है, जिसको आप कुछ दिनों पहले ही डाला गया है। तो इसको आप पूरा देख लीजिए, 1 घंटे के लगभग का वीडियो है। इसमें हर चीज़ को पूरी जो है इत्मीनान से, पूरे विस्तार से हर पहलू पर जो है समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा की चर्चा की गई है। इसको देखने के बाद आपके मन में कोई भी क्वेरी जो है शेष नहीं रह जाएगी, तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो देखना चाहिए। अब जो है समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की बात कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2022 में जो है
99% संभावना है कि आनी ही आनी है। तो जो लोग हमारे जो है फाउंडेशन बैच से, फाउंडेशन बैच का मतलब ही है कि आधारभूत बैच, हम बिल्कुल बेस से लेके आपको टॉप तक यानी ए से जेड तक आपको जो है तैयारी कराएंगे। तो अगर फाउंडेशन बैच से आप के लिए आप जो है इंटरेस्टेड हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप जो है RO फाउंडेशन कोर्स लिखकर 9506742546 पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको रिप्लाई में एक मैसेज चला जाएगा। जो लोग जो है समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के बैच से जुड़ना चाहते हैं और जिनको इस बार जो है मुख्य परीक्षा देनी है 24-25 अप्रैल को, तो वो RO मेंस लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको कोर्स के बारे में पूरा जो है जानकारी दे दी जाएगी। बाकी आपको मैं आगे भी जो है बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारे जो है कुछ जो है सिलेक्शन है जो लास्ट बैच से यानी 2016 के लिए जो हमने मेंस का प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसमें से 8 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो है हमने जो है दिए। और इस बार हमारा प्रयास है कि ये संख्या जो है मल्टीप्लाई हो जाए, कुछ नहीं, इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो आप लोगों में से जो पोटेंशियल जो है रखते हैं और जो हमारे साथ जो है लग के मेहनत कर सकें, रात दिन मेहनत कर सकें हमारे गाइडेंस में जो है, वो हमारे साथ जरूर जुड़ें। मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता, कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन एक मैं वादा जरूर कर सकता हूं यहाँ पर कि आप जितनी मेहनत करेंगे उससे अधिक मेहनत हम आपके ऊपर करेंगे और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर जो है आपकी तैयारी को जो है जो सबसे बेस्ट जो है तैयारी हो सकती है वो आपकी करवाएंगे और आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस जो है समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में दे पाएंगे। ये पाठ्यक्रम की संरचना है। निश्चित रूप से आपने प्री निकाला है तो मेंस के लिए पाठ्यक्रम देखा ही होगा। सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी जो है दोनों वस्तुनिष्ठ होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं जैसे प्रीलिम्स में होते हैं। थोड़ा सा जो है उसको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है यहाँ पर कम हो जाते हैं। सामान्य अध्ययन में 120 हो जाते हैं और हिंदी में 30 हो जाते हैं। सामान्य हिंदी जो है जो लिखित परीक्षा है या जिसको हम सामान्य हिंदी आलेखन कहते हैं, ये कुल 60 तरह के प्रश्न इसमें आते हैं। ये 100 नंबर का होता है, 2.5 घंटे में करना रहता है। और हिंदी निबंध का जो पेपर सबसे आखिरी दिन यानी अगले दिन होता है। यहाँ पर 3 निबंध आपको करने होते हैं, 120 नंबर का टोटल पूर्णांक होता है और 3 घंटे में 3 निबंध आपको लिखने होते हैं। तो जो पिछले कट ऑफ आज तक हम लोगों ने देखे हैं मुख्य परीक्षा के लिए, प्री का मार्क्स मेंस में नहीं जोड़ता है, ये भी एक क्वेरी थी तो इसलिए मैंने जवाब दे दिया। जो अभी तक का जो पैटर्न है पिछले 7-8 परीक्षाओं का, मुख्य परीक्षाओं का, जिनके भी जो है आज तक जारी किए गए हैं मेरिट या कट ऑफ, उनके अनुसार 285 प्लस सामान्य वर्ग के लिए बिल्कुल सेफ स्कोर है और हम इसी लक्ष्य को फॉलो करते हैं। 400 में 285 प्लस तक आपको ले जाना ही हमारा लक्ष्य है इस कोर्स के माध्यम से। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो है, ये कोई प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आप 2 दिन पहले भी आके जुड़ जाएंगे या 10 दिन पहले आके आपने टेस्ट सीरीज ली। जो लोग सीरियस हैं और वास्तव में जो है कोर्स से जुड़ के जो है कुछ करना चाहते हैं, समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं और इस जो है जो आपको एक सुअवसर मिला है, आप लाखों लोगों में से आप सेलेक्ट होके जो है प्रीलिम्स पास करके आए हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप वास्तव में सीरियस हैं और मेहनत करना चाहते हैं सही मार्गदर्शन में, तो आप जो है 7 फरवरी 2022 तक ये लास्ट डेट है, तब तक जो है आप ये हमारा बैच कोर्स का ज्वाइन कर सकते हैं। और क्योंकि अब इससे भी ज़्यादा अगर आप देर करेंगे तो निश्चित रूप से जो है चीज़ें आपके हाथ से निकलने लगेंगी और आप उसको समेट नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है आप लेट हैं अगर आपने अभी तक जो है कोर्स को नहीं ज्वाइन किया है या आप पढ़ नहीं रहे थे, इसकी तैयारी नहीं कर रहे थे। तो देखिए पहली चीज़ तो जो है कुछ स्टैटिक चीज़ें आपको कार्यक्रम में दी जाएंगी। जो है जो ये हमारा समीक्षा अधिकारी का जो है जो कोर्स है, इसमें जितने भी सेगमेंट हैं, चाहे वो समसामयिकी हो, पत्राचार हो, अपृत गद्यांश हो, पारिभाषिक पदावली हो, मुहावरे लोकोक्तियाँ हो, कंप्यूटर वाला पोर्शन हो, हिंदी ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन हो, इन सभी के लिए वीडियो लेक्चर्स, PDF में नोट्स, ये सब आपको मिलेगा और सब जो है इसकी फुल कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी ऑब्जेक्टिव वाले पेपर्स के लिए। तो दूसरी चीज़, ये हमारे डिकोड एग्ज़ाम का जो ऐप है, मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड ऐप, उसके माध्यम से आपको मिलेगा। आप उसमें वीडियोस को देख सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हैं
और उसके बाद आप उसको मल्टीपल टाइम्स बिना नेट यूज़ किए हुए भी देख पाएंगे, कोई लिमिट नहीं है। टेस्ट सीरीज आपको 1 महीने 1.5 महीने पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेस्ट सीरीज को भी आप कितनी भी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, साथ में उसकी व्याख्या सहित हल वाली PDF आपको दी जाएगी। तो ये तो स्टैटिक हो गया, जो आपको जो है स्वयं से पढ़ना रहेगा। आपको सब कुछ दे दिया जाएगा। आपको पत्र लेखन में हर तरह के पत्र का वीडियो मैं ड्राफ्ट करके दिखा दिया आपको, उसका जो है PDF आपको दे दी, उसकी विशेषताओं की, अंतर की, सभी चीज़ों की, ये आपको स्वयं से पढ़ के प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज प्रैक्टिकल, ये थ्योरी हो गई, ये प्रैक्टिकल हो गया। प्रैक्टिकल में क्या होगा, हमारा हफ्ते का 7 दिन का कार्यक्रम निर्धारित है। सोमवार से लेके इतवार तक 7 दिन तक जो है रोज एक टॉपिक का जो है टेस्ट होगा। टेलीग्राम पर शाम को आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप वहीं पर तुरंत उस क्वेश्चन का आंसर निर्धारित समय में लिखकर हमको जो है वहीं पर जो है PDF बनाकर भेजेंगे। आपकी कॉपी चेक की जाएगी, वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन होगा, आपके जितने भी बैच में साथी होंगे वहाँ पर आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा, किसने क्या कमी की है और क्या सुधार करना है, ये सब आप कर सकते हैं। तो जैसे मंडे को आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैब का टेस्ट होगा, इसमें आपको 20 शब्द अंग्रेजी से हिंदी और 20 शब्द अंग्रेजी से हिंदी, यानी कुल 40 शब्द जो है दिए जाएंगे। तो अगर इस तरह से देखेंगे तो करीब 10-11 हफ्ते का आपको समय मिलेगा, आपके पास अच्छा खासा जो है टेस्ट करके आप जो है मटेरियल तैयार कर पाएंगे। बाकी आपको कोर्स में दिया ही हुआ है सिस्टमेटिक तरीके से। इसी तरह से मंगलवार को आप देख सकते हैं मुहावरे लोकोक्ति का टेस्ट होगा, बुधवार को अपतृत गद्यांश का होगा, उसके बाद बृहस्पतिवार को पत्राचार, पत्र का सारणी लेखन, फिर शुक्रवार को सामान्य कंप्यूटर गान का जो होगा, फिर शनिवार को निबंध लेखन होगा, इसमें 2 निबंध होंगे। एक निबंध आपको सुबह सुबह टॉपिक दे दिया जाएगा, वो आपको शाम को सबमिट करना होगा, यानी कुल मिला के उसमें वो आपका ओपन बुक टेस्ट होगा, आप कहीं से भी जो है उसको ढूंढ ढांड के अच्छे से तैयार करके भेजेंगे। फिर एक रैंडम टेस्ट होगा शाम को, जो आपको तुरंत टॉपिक दिया जाएगा और आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, उसमें ही आपको वहाँ पर लिख के सबमिट करना होगा। तो दोनों तरह से आपका होगा। और संडे को जो है हिंदी ऑब्जेक्टिव और GS ऑब्जेक्टिव का जो है टेस्ट ग्रुप में कराया जाएगा। तो दोनों ही तरह से, मतलब एक तो इंटरेक्टिव माध्यम हो गया जहां पर आपसे सीधे जुड़ के आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, दूसरा माध्यम हो गया आपका कि आपको स्टैटिक हमने दे रखा है, वीडियोस दे रखे हैं, नोट्स दे रखे हैं, टेस्ट सीरीज दे रखे हैं, आप स्वयं अपनी सुविधा के अनुसार लगातार अभ्यास करते रहिए। तो दोनों को आपको एक साथ लेके चलना है। इसके अलावा जो भी आप स्वयं से अभ्यास करेंगे, मान लीजिए आपने 4 निबंध लिखे, 2-3 गद्यांश लिखे और जो है बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस की, जो है आप उसकी PDF बनाकर आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस पर भेजिए। आपको चेक करके जो है फ़ोन कॉल के द्वारा जो है आपको फीडबैक दिया जाएगा कि आपने कहाँ गलतियाँ की हैं, कहाँ आपको सुधार करनी है और कैसे बेहतर जो है अपने उत्तर को बनाना है। इसके अलावा हर हफ्ते आपको एक बार जो है गूगल मीट पर जो है आप सभी के साथ जो है, जो लोग भी कोर्स में होंगे उनके साथ इंटरेक्ट होके उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, उनकी क्वेरीज का जवाब दिया जाएगा और हर तरह से स्ट्रेटेजिक डिस्कशन वहाँ पर होगा। सभी को बोलने का मौका होगा, सभी को का सुना जाएगा और सभी को जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो है ये ऑफलाइन कोर्स तो नहीं है, लेकिन ऑफलाइन से भी अच्छा कोर्स हमने जो है संचालित करने का प्रयास किया है। ना आपको कहीं निकल के जाना है, ना हमको कहीं निकल के जाना है, लेकिन जो कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है वो सब जो है ऑनलाइन ही आपकी पूरी हो जाएगी और आपसे सीधे जो है टच में आप टीचर्स के रह सकेंगे अपने हर क्वेरी के लिए, हर जवाब के लिए। तो ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू हो चुका है और आपके पास अब समय सीमित है। अगर आप वास्तव में प्रीलिम्स तो आप निकाल चुके हैं, मेंस को जो है आप बिल्कुल सुअवसर जो आपको मिला है उसको आप भुनाना चाहते हैं और इसी अटेम्प्ट में आप जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जो है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो है इस उत्तर लेखन कार्यक्रम में, या यूँ कहिए कि मेंस की जो है तैयारी के कार्यक्रम में आप हमारे साथ जो है आ सकते हैं। कैसे संपर्क करना है सब आपको बता दिया गया है। बाकी कोई क्वेरी होगी तो यहाँ पर पूछिएगा। कुछ लोगों की क्वेरी है कि मैंने जो है O लेवल नहीं किया है और
मेरा ARO में सिलेक्शन हुआ है तो निश्चित रूप से आप मानिए कि आपने कहीं ना कहीं फॉर्म भरने में गलती की है। अगर आप 100% जो है आपको विश्वास है कि आपने फॉर्म भरने में गलती नहीं की है, आपके पास फॉर्म का प्रिंट आउट है या PDF है, तो आप आयोग को तुरंत ईमेल करिए। कुछ लोग O लेवल अभी कर रहे हैं, उनकी ये क्वेरी है कि अभी मेरा O लेवल पूरा नहीं हुआ है, मेरा ARO में सिलेक्शन हुआ है प्रीलिम्स में। तो ऐसी दशा में आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का एक निर्णय हुआ था कि अपीयरिंग वाले भी इसमें जो है सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन जो है एग्ज़ाम के डेट तक जो है उनके पास O लेवल होना चाहिए। तो इस तरह का पढ़ा भी है, सुना भी है हमने, लेकिन अभी तक लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा इस तरह की कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। तो अगर आप इस तरह की कैटेगरी में हैं, आपका ये मैटर है, तो आप तुरंत जो है उनको एक ईमेल कर दीजिए और ईमेल में अपनी बात को लिख दीजिए, जिससे आप पहले से उनको सूचित कर सकें, क्योंकि अभी मेंस का फॉर्म जो है आने वाला होगा, वो भराया जाएगा, उस समय भी आप अपनी बात को जो है कह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जो है निश्चित रूप से जो है हमसे जुड़कर तैयारी करेंगे तो मैं इतना जरूर विश्वास दिला सकता हूं कि आप जो है अभी तक आपने जितने भी प्रयास किए हैं उसमें आपका ये जो है सर्वोत्कृष्ट प्रयास होगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।